ग्रीटिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जुड़े हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। पहले हमने मौर्यन पीरियड किया था और आज हमें डिस्कस करना है पोस्ट मौर्यन पीरियड के मौर्यंस के बाद। बेटा जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद में इंडिया में कौन कौन से जो एम्पायर है वो स्टेब्लिश हुए। ठीक है, कौन कौन से ग्रेट रूलर यहाँ पे आए उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें से शक है, शुंग है ना, चोल है, पांड्यंस है, पहलव है, काफी सारे हैं, चेर हैं, उनके बारे में आज हमें बात करनी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई विलंब किए। देखिए भाई, हमें देखना है कि मौर्यन पीरियड के बाद बेटा इंडिया में कौन कौन से जो डायनेस्टीज है वो आई है। अब मौर्यन एम्पायर को जो एंड करने का, खत्म करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है शिशुनाग डायनेस्टी को। किसको जाता है? शिशुनाग डायनेस्टी को। जो पुष्यमित्र शुंग है बेटा, इसने जो है लास्ट जो मौर्यन किंग थे जिसका नाम बृहद्रथ था, उसका मर्डर कर दिया इसने और ये खुद राजा बन गया। और इसने अब स्टेब्लिश की शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, पतंजलि का आपने नाम सुना होगा, योग गुरु है पतंजलि। पतंजलि इनके कंटेम्परेरी है, किसके? पुष्यमित्र के। किसके बेटा? पुष्यमित्र शुंग के। अब उनका जो डोमिनियन है बेटा, उनका जो रूल है, उनका जो एम्पायर वो कहाँ तक फैला हुआ है, एक बार हम उसको वो देखते हैं। कहाँ पे बेटा? साउथ में नर्मदा रिवर तक। ठीक है, जिसमें कौन कौन से शहर शामिल है? नहीं, उसमें पाटलिपुत्र है, अयोध्या है और विदिशा है। अब उसका जो उसके जो बेटा सक्सेसर है इसका, वो है बेटा अग्निमित्र। ये वही अग्निमित्र है बेटा, कालिदास की हमने पढ़ा था कि कालिदास का एक नाटक है मालविकाग्निमित्र। उसका जो हीरो है ना बच्चे, उसका हीरो यही आदमी है, अग्निमित्र जिसका नाम है। ठीक हो गया। अब जो है पांचवा जो किंग था, पांचवा जो शिशुनाग डायनेस्टी का जो किंग था, बागभद्र नाम था उसका। उस टाइम पे बेटा ग्रीक से एक एम्बेसडर इंडिया में आया था, एक राजदूत आया था, जिसका नाम क्या था? हेलियोडोरस था। क्या था? हेलियोडोरस था। ठीक है। अब जो हिंदुओं की बेटा जो कानून संहिता है, विधि संहिता है, मनुस्मृति जिसका नाम है, हम मनुस्मृति को जो बेटा कंपाइल किया गया वो इसी टाइम पे किया गया था। किसके टाइम पे? किसके टाइम पे किया गया था बेटा? इसी पीरियड के अंदर। ठीक है, इसी पीरियड के अंदर, शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक हो गया, बागभद्र के टाइम पे की बात है। उसके बाद जो है बेटा, उसके बाद जो है हमने ये देखा कि जो बेटा जो मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का जो सबसे बड़ा रीजन था वो क्या था बेटा? वो था बुद्धिज्म। क्यों था बेटा बुद्धिज्म? बुद्धिज्म बेटा इसलिए था क्योंकि हमने देखा कि जो अशोक है, अशोक ने बेटा वॉर करनी छोड़ दी, लड़ाई लड़नी छोड़ दी है। जैसे ही अशोक ने लड़ाई लड़नी छोड़ी, सेनाएं कमजोर हो गई, तजुर्बा उनको रहा नहीं लड़ने का। फॉरेन इन्वेजन इंडिया पे उस टाइम ग्रीक से चल रहे थे, हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से चल रहे हैं। ठीक है, इसका फायदा उठाया किसने? शिशुनाग ने। ठीक हो गया। लेकिन ये शिशुनाग है ना बेटा, ये बुद्धिज्म को बिल्कुल भी फेवर नहीं करता, ये उसको हेट करता है ना, उसको हेट करता है, ये उसको पसंद नहीं है ये। ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, इस टाइम पे जो शिशुनाग है, शिशुनाग ने जो बेटा हिंदू कल्चर को बढ़ावा दिया। ठीक है, भगवतिज्म को। किसको? भगवतिज्म को। अब हिंदुओं ने ये देखा कि काफी ज्यादा जो हिंदू है वो बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हिंदू धर्म को जो है, भागवत को जो है दोबारा से जो है पुनर्जो जागृत किया गया। उसके बारे में लोगों को दोबारा से अवेयर किया गया, जानकारी दी गई, ताकि जो हिंदू समाज जो है वो उसका पतन ना हो। ठीक है, हिंदू लोग जो हिंदू ही समाज में रहे, बुद्धिज्म में ना जाए। चलिए आगे देखते हैं। देखो, उसके बाद है कणव। शिशुनाग के बाद कौन आया? कणव। कणव जो है बेटा वो काफी शॉर्ट टर्म तक इन्होंने राज किया है, और इसके जो फाउंडर है वो वासुदेव है। ठीक है, जिन्हें जो शिशुनाग डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे, देवभूति, उसका मर्डर किया था इसने। ठीक है, बाद में बेटा कणव को जो है, कणव को हटाया बेटा किसने? सातवाहन डायनेस्टी ने। किसने? सातवाहन डायनेस्टी ने। अगर सातवाहन डायनेस्टी आपको याद हो तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखने बेटा, पूरी की पूरी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर मैट्रिनल सॉरी मैट्रिनल जो सोसाइटी है, मातृ सत्तात्मक जो समाज देखने को मिलेगा आपको, या तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है या फिर सातवाहन वंश में देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा जो सातवाहन डायनेस्टी का सबसे जो पॉपुलर जो रूलर रहा है, जिसका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। गोती बेटा उसकी माँ का नाम है, पुत्र का मतलब पुत्र।
गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी का पुत्र सतकर्णी। वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी है, यानी कि माँ का नाम वाशिष्ठी है और पुत्र का नाम क्या है? पुलवामी। क्या है? पुलवामी। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूलर उसके अंदर रहे हैं। अब सातवाहन जो डायनेस्टी उसने कहाँ पे रूल किया बेटा? इंडिया, सेंट्रल इंडिया के ऊपर, ठीक है, और साउथ इंडिया के ऊपर। देखो ध्यान से, इसके जो फाउंडर है वो सिमुक है। कौन है? सिमुक। और जो मौर्यन के सक्सेसर है डेक्कन और सेंट्रल इंडिया के अंदर, ठीक है। उन्होंने अपने जो कॉइन्स है वो इशू किए, किसके? लेड के इन्होंने कॉइन चलाए, सिक्के चलाए, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट जो रूलर मैंने बताया था कि सबसे फेमस है गौतमी पुत्र सतकर्णी। टाइम है 106 से लेकर 130 एडी तक का टाइम जा रहा है, ठीक है। और इसने अपनी जो कैपिटल बनाई है वो बनाई है पैठन के अंदर, जो कौन सी नदी के किनारे पर है? गोदावरी नदी के किनारे पर है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन सा औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में बेटा। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक हो गया। और उसकी जो जितनी भी अचीवमेंट है बेटा, उसने जितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट मिली है उसको, ये सारी की सारी रिकॉर्ड की गई है किसमें? नासिक इंस्क्रिप्शन में। हम सभी को पता है कि नासिक आज एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे देखिए, अब पहला जो लैंड ग्रांट जो एविडेंस है बेटा, जमीन को दान देने का जो एविडेंस है ब्राह्मणों को, वो इस पीरियड में जो है वो लिखा गया है, ठीक है। पहला इसका प्रमाण हमें मिलता है किसका? प्रभावती गुप्त का। किसका मिलता था? प्रभावती गुप्त का। उसने जब ब्राह्मणों को जमीन दान में दी थी, ठीक हो गया, उसका हमें पहला प्रमाण में मिलता है प्रभावती गुप्त का। अग्रहार बोलते हैं जो ब्राह्मणों को जो दान में जमीन दी जाती है उसको अग्रहार बोलते हैं। दंगुन गांव है वो, जहाँ की जमीन उसने जो दान में दी थी। सातवाहन जो रूलर से बेटा, उसी के टाइम पे जो है नागार्जुन कोंडा स्तूप बना और अमरावती स्तूप बना, दो स्तूप बनाए गए हैं। आगे देखो, इस टाइम पे क्या है बेटा, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी की और उससे फर्स्ट सेंचुरी बीसी की, उस टाइम पे क्या है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं, बाहर से हमले हो रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे हमले किए हैं वो किए ग्रीक लोगों ने। किसने? ग्रीक लोगों ने। सेंट्रल एशिया से स्टार्ट होके आए थे। फर्स्ट इन्वेजन कब हुआ था बेटा? ग्रीक का हुआ था, ठीक है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो मेनांडर है। कौन है वो? मेनांडर। मेनांडर का ही तो वो था ना बेटा, वो एम्बेसडर। कौन? मैगस्थनीज, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। उसको बेटा कई बार हम जो मिलिंद नाम से भी जानते हैं। उसकी जो कैपिटल है वो संकल है। संकल है। कौन सी है? संकल, जो सियालकोट है, जो कि आज पंजाब में है, ठीक है। और इसने क्या है बेटा, इसने जो अपना धर्म है बेटा उसको छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। किससे प्रभावित था बेटा ये? नागसेन जो है काफी जो प्रसिद्ध है बौद्ध भिक्षु हुआ करते, उससे ये प्रभावित होकर क्या है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब जो बेटा नागसेन के और मेघसेन के बीच में जो बातचीत होती है वो किस में लिखी गई है? मिलिंद पन्हो में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? मिलिंद पन्हो। ये मिलिंदी कौन है? मीनांडर का नाम ही क्या है? मिलिंद है, ठीक है। उसके बाद अब बेटा इंडिया के अंदर सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन इशू किए वो किसी इंडियन रूलर ने नहीं किए, वो ग्रीक रूलर ने किए। किसने किए? ग्रीक रूलर ने जो है पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। उसके बाद संस्कृत के अंदर बेटा एक टर्म है होरा शास्त्र। क्या है? होरा शास्त्र, जो कि ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड, ठीक है, किससे निकली है? होरोस्कोप से निकली है। किससे निकली है? होरोस्कोप से। और संस्कृत में आ गया ये वर्ड सीधा, होरा शास्त्र इसको बोलने लगे, ठीक हो गया। अब मिलिट्री जो गवर्नरशिप है बेटा, गवर्नर जो है काफ अपॉइंट किए गए थे ग्रीक एम्पायर के अंदर, उसको बोलते थे क्या? स्टेगियो, स्टेरगोज। क्या बोलते थे? स्टेरगोज, ग्रीक वर्ड है। आगे देखो एक बार, अब जब हम बात करते हैं शक की, किसकी? शक रूलर्स की। शक जो यहाँ पर आए थे, ठीक है। ग्रीक को बेटा फॉलो किया किसने? शकों ने। ग्रीक के बाद यहाँ पर कौन आ गए? शक आ गए। पहला जो शक राजा भारत पे जो आया बना, वो बना मयूज या फिर मोगा बोलते हैं उसको। उसने जो है शक शक्ति को स्थापित किया। कहाँ पे? गांधार में। गांधार कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बेटा, ठीक हो गया। उसके बाद अब उज्जैन का जो किंग है जिसका नाम विक्रमादित्य है, उसने जो है शकों को हरा दिया 58 में इसने जो है शकों को हरा दिया। और जब पहले भारत में क्या चल रहा था? शक संवत चल रहा था, उसके बाद में जो है विक्रमी संवत चलने लगा। ये संवत बेटा जो हमारा जो कैलेंडर होता है ना, वो होता है कि शक संवत है, एक विक्रमी संवत है। शक संवत इसने हटा दिया, अब यहाँ पे क्या चलने लगा? विक्रमी संवत चलने लगा, ठीक है।
अब शकों का जो बेटा शक डायनेस्टी से जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो कौन सा है? रुद्रदमन है। ये रुद्रदमन बेटा फेमस इसलिए है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक सुदर्शन लेक बनाई गई थी बेटा। ठीक है। अब सुदर्शन लेक का जो है रिपेयरिंग का काम, उसकी मरम्मत का काम जो करवाया, वो करवाया किसने? रुद्रदमन ने। ठीक है। जो जूनागढ़ में है, जूनागढ़ अभिलेख में जो इसके बारे में लिखा है। और जूनागढ़ कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में जूनागढ़ है। उसके बाद है वो पार्थियंस की अगर हम बात करें, पार्थियंस बेटा बेसिकली कहाँ के है पार्थियंस? पार्थियंस है बेटा ईरान से। कहाँ से है? ईरान से है। आपने देखा होगा कि ईरान से काफ़ी ज़्यादा इन्वेडर जो भारत में आते रहे, वो नादिर शाह हो, वो अहमद शाह अब्दाली हो, मॉडर्न इंडिया के अंदर, तो एंशिएंट टाइम में भी आते रहे हैं। किस टाइम पे आया था बेटा? क्रिश्चियन एरा के अंदर ये इंडिया में आया था। पार्थियन जो रूलर यहाँ पे आया था, गोंडोफेरेंस। गोंडोफेरेंस जो था, उसके बारे में सेंट थॉमस बोलता है कि वो जो इंडिया है बेटा, वो किस लिए आया है? वो यहाँ पर रूल एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं आया है। वो यहाँ पर सिर्फ क्या है कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड, है ना, ईसाइयत को फैलाने के लिए इंडिया के अंदर आया है, ऐसा बोलता है सेंट थॉमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, उसके बाद है कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी बेटा अगर मैं बात करूँ तो मुझे बड़ी पसंद है डायनेस्टी। क्यों बेटा? क्योंकि अगर मैं ये कहूँ ना, गोल्ड सबसे ज़्यादा जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का गोल्ड था ना बेटा, बिल्कुल टॉप क्वालिटी का गोल्ड, वो इस टाइम पे यूज हुआ है बेटा, कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक हो गया। ये कहाँ से आई थी बेटा? सेंट्रल एशिया से आई थी, ये चाइना के पास से एक यूची जाति है, यूची जाति से है। इसके जो फाउंडर है वो कैट फिशिस फर्स्ट है। और इस डायनेस्टी के सबसे जो फेमस रूलर है वो कनिष्क है। ठीक है, कनिष्क है। अब इनके पास कौन कौन सा रीजन था बेटा? ईरान का पार्ट था, पाकिस्तान था, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया इनके पास में था। ठीक है। और क्या हो बेटा? सबसे बड़ा जो चेंज लेके आए ये, वो ये लेके आए कि बेटा इनसे पहले किसी भी इंडियन कोइन पे, भारत के सिक्के पर राजा का फोटो, ठीक है, राजा का फोटो और जो नाम है वो नहीं लिखा होता था। लेकिन जैसे ही बेटा कुषाण पावर में आए, उन्होंने जो सिक्के जारी किए उसमें राजा का फोटो और उसका नाम भी होता था। ये सबसे बड़ा बदलाव आया। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कोइन इन्होंने इश्यू किए, और हाई कंटेंट ऑफ गोल्ड, मैंने आपको बताया बिल्कुल टॉप क्वालिटी का गोल्ड इन्होंने यूज किया है। जो हमें कहाँ से मिले हैं? नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मिले हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का और यूपी का रीजन है। ठीक है। कनिष्क से फेमस है, मैंने बता दिया। बुद्धिज्म को ये फॉलो करता है। ठीक है। और इसी के टाइम पे जो बौद्ध काउंसिल भी जो है बुलाई गई है। अश्व घोष ने क्या है बेटा? बुद्ध चरित्र लिखी है, जिसमें महात्मा बुद्ध के क्या है? बायोग्राफी है उनकी। ठीक है। नागार्जुन जो है उसने जो है माध्यमिक सूत्र इसने लिखा है। चरक जो है एक फिजिशियन है, क्या एक फिजिशियन है, एक वैद्य है, इसने चरक संहिता लिखी है बेटा। और ऐसा माना जाता है बेटा कि दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसका जो उपाय है, उसका जो उपचार की विधि है, वो आपको चरक संहिता में मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं कनिष्क का जो एरा वो 78 AD से स्टार्ट होता है। किस नाम से जानते हैं इसको? शक एरा के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब जो है बेटा, इसने सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोनाइज अगर किसी को किया तो बुद्धिज्म को किया। किसको किया? बुद्धिज्म को किया। मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे जब बौद्ध काउंसिल भी जो है वो बुलाई गई थी। आगे देखो भाई, अब है संगम एज। संगम एज क्या है बेटा? ये वही टाइम बेटा जिस टाइम पे जो संगम साहित्य रचा गया, संगम लिटरेचर लिखा गया। इसमें हम बात करें बेटा पांड्यंस की, चोल की और चेर की। ठीक हो गया। ध्यान से अगर हम पांड्यंस को देखें, देखो इधर पांड्यंस को देखें, उनकी कैपिटल मदुरई है। इंपोर्टेंट जो है वो निंदू जेलियान है। ठीक है। पहली बार जो इसके बारे में किसी लिखा था? मेघस्थनी जी ने लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य का, आपको सभी को पता है। ठीक है। उसके बाद मैक्सनीज के अकॉर्डिंग इसका जो एम्पायर है बेटा वो फेमस है किसके लिए? पल्स के लिए। ठीक है। वहां पर कौन रूल करता है? वुमेन्स रूल करती है। पल्स मीन मोती, मोती के लिए फेमस है। चोला जो किंगडम है उसको किस नाम से बोलते थे? चोला मंडलम या फिर कोरोमंडलम, सभी को पता है। मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल का जो एरिया है बेटा वो किसके पास था? चोलाओं के पास था। और जो सेंटर है इनका वो उरैयूर है। ठीक है। जो कॉटन ट्रेड के लिए काफी ज्यादा फेमस हुआ करता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर। कैपिटल जो है, राजधानी जो है कावेरीपट्टनम है। करक्काल जो फेमस रूलर रहा है इनका, चोलाओं का। और ध्यान से बेटा, चोलाओं ने जो बेटा काफी ज्यादा जो भगवान विष्णु की मूर्तियों को तोड़वाया था। क्यों तोड़वाया था बेटा? इन्होंने उनको उठाया और समुद्र में फिकवा दिया। क्यों फिकवा दिया बेटा? क्योंकि चोला जो रूलर है वो शैव भक्ति में है, वो नैनार है। आपने पढ़ा होगा एलवार
विष्णु भगत होते हैं, नयनार शिव भगत होते हैं। ये नयनार है, ये शिव भक्ति में है, शैव धर्म को मानते हैं। इसीलिए क्या है, इन्होंने सारी सारी विष्णु की मूर्ति को तुड़वा दिया और उन्होंने समुद्र में फिकवा दिया। अगर हम चेर की बात करें, सॉरी, पहले ये देखते हैं कि चोला जो है, एलारा नाम का एक रूलर रहा इनका, जिन्होंने श्रीलंका पे जो करीब करीब 50 साल तक राज किया है। उसके बाद चेर की बात करते हैं। चेरों की जो कैपिटल थी बेटा वणजी, ठीक है, जिसको केरला बोलते हैं। इसने किसी अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, चोलाओं के खिलाफ ये लड़ा था बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर है, महान जो शासक है, वो है सेंगुतवन। क्या नाम है? सेंगुतवन। उसको रेड चेर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पांड्यंस, ये चेर है बेटा, वो चेर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेटा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो यूरोप के अंदर जो रोमन एम्पायर चल रहा, सबसे पहले ग्रीक सिविलाइजेशन आई, फिर रोमन्स आए। रोमन्स के साथ में जो बेटा इनका ट्रेड चलता था, किसका बेटा? कॉटन का, ठीक है, प्रीशियस स्टोन का, पल्स का, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइसेस का। किसका? स्पाइसेस का, मसालों का, ठीक है। उस टाइम में बेटा रोमन एम्पायर के अंदर इंडियन स्पाइसी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ करती, बदले में बेटा वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सिल्वर इंडिया में आया करता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ठीक रहे।